तो मैम ये माना जाए कि अगर आप दोबारा विधायक निर्वाचित होती हैं तो चंदासी के लोगों को और जनपद के समस्त लोगों को जो उन सड़कों से गुजरते हैं धूल और गंदगी का सामना करना पड़ता है, तो आपके दोबारा विधायक निर्वाचन होने के बाद वहाँ पे ओवरब्रिज का निर्माण हो जाएगा? देखिए मैम, चंदासी में ओवरब्रिज का निर्माण आपके ही थ्रू आपने डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी और आपने उनसे मिलकर चंदासी में ओवरब्रिज निर्माण के लिए पत्र भी दिया था और उन्होंने स्वीकार भी किया था, आश्वासन भी दिया था। तो मैम अभी तक निर्माण न शुरू हो पाने की क्या वजह रही? और चंदौली नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने के लिए जो मेरा अधूरा सपना है, उसको विधायक बनने के बाद 2022 में चंदौली को नगर पालिका बनाने के लिए और बबरी में ब्लॉक के लिए ये प्रस्तावित मेरे कार्य हैं, वो मेरे रहेंगे। आप 2022 चुनाव बेहद नज़दीक है। आप अगर अपने विधानसभा की बात करें तो आप किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानती हैं 2022 विधानसभा चुनाव में? अब तो मैम अगर आपको अपने विधानसभा कार्यकाल में पूरे 4.5 साल हो चुके लगभग, इन कार्यों को अगर रेटिंग करनी हो तो 10 में से मैम आप अपने के स्वयं के कार्यों को अगर आप खुद जज बनकर रेटिंग करना हो तो आप कितने अंक देंगी 10 में से? देखिए मैम, आपका 2022 विधानसभा चुनाव में जनता के लिए क्या संदेश होगा? मैम, अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वर्तमान में बीजेपी के 3 विधायक हैं, एक सपा से हमारे क्षेत्र में विधायक हैं। अगर 2022 विधानसभा चुनाव में आप बताइए मैम कि बीजेपी जिले से कितनी विधानसभा सीटें जीत सकती है आपके अनुसार? क्या बात कर रहे हैं आप भी। मैम, आप 2022 विधानसभा चुनाव में किन विकास कार्यों और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता को ढेर सारी शुभकामना बधाई देती हूं और दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, डाला छठ पे ढेर सारी शुभकामना बधाई। और 2022 के चुनाव में तो हम लोगों ने काम बहुत किया है, लेकिन शेष जो काम कोविड के वजह से रुके हुए हैं वही मेरा विकास का मुद्दा होगा। मैम, आपने बहुत काम किया जैसा कि आपने बताया, तो मैम अगर आपको अपने विधानसभा कार्यकाल में पूरे 4.5 साल हो चुके लगभग, इन कार्यों को अगर रेटिंग करनी हो तो 10 में से मैम आप अपने के स्वयं के कार्यों को अगर आप खुद जज बनकर रेटिंग करना हो तो आप कितने अंक देंगी 10 में से? देखिए, काम तो जो करता है उसको पता रहता है, तो हमने काम किया है। हम तो 100 में 100 नंबर देंगे, लेकिन जनता को देना है ना, और जनता भी आपको बता रही है कि 100 में 100 नंबर, क्योंकि इस सरकार ने इतना काम किया। हम सब अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम कराए हैं, जो काम गिनाएंगे तो फिर काफ़ी देर होगा आपको भी। 150-200 से ऊपर तो हमने रोड बनवाए हैं। चंदौली ब्लॉक के अंतर्गत 4 पुल, 1 पुल और 5वां प्रस्तावित भी है। और अभी इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज नियमताबाद ब्लॉक में मेरा बन रहा है। और ओवरब्रिज देखिए चंदौली में 10 दिन के अंदर अब चालू होने जा रहा है। यहाँ चंदौली ज़िले में मेडिकल कॉलेज सैयद राजा में बन रहा है, तो OPD मेरे में बन रहा है। बहुत कुछ हुआ है मेरे विधानसभा में। मैम, आप 2022 चुनाव बेहद नज़दीक है। आप अगर अपने विधानसभा की बात करें तो आप किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानती हैं 2022 विधानसभा चुनाव में? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ही सारे लोगों को लड़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत काम हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत काम हुए हैं। हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी ने भी बहुत काम कराया है अपने क्षेत्र में और मेरे क्षेत्र में। तो इस नाते सपा, बसपा, कांग्रेस क्या लड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने? उन लोगों ने तो प्रचंड बहुमत में जब सरकार में थे तो उन लोगों ने तो कुछ ऐसा कार्य किया नहीं है जो कि जनता में कहें कि हम आएंगे तो करेंगे। और हम लोगों ने जो वादा किया था जनता से चुनाव के समय, वो 100% पूरा हो रहा है। 2-4% कहा नहीं जा सकता, जो कोविड की वजह से रुका है प्रस्ताव, वो सरकार में भी अमल है कि शायद अभी भी हो सकता है, नहीं तो चुनाव के बाद 2022 में हम सब विधायक बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो जो शेष काम है उसको हम लोग पूरा करेंगे। मैम, आप विधायक रहते हुए अपने स्तर से क्षेत्र में विकास कार्य कराई हैं, लेकिन मैम हर विधायक की कुछ ऐसी इच्छा होती है जो शायद आपकी इस बार रह गई हो, और अगर आप दोबारा विधायक निर्वाचित होती हैं तो वो कौन से विकास कार्य हैं जो अपने विधानसभा और चंदौली जनपद के लिए आप कराना चाहेंगी? देखिए, जैसे हमारे यहाँ चंदौली पॉलिटेक्निक है,
डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, कुछ विषय उसमें के रह गए हैं। जैसे विद्यालय के अंतर्गत जो यहाँ बच्चों बच्चियों के लिए जो विषय और जो विषय यहाँ नहीं है, उसके लिए भी प्रयासरत हमने। और बबरी में ब्लॉक का हमने प्रस्तावित किया था, ब्लॉक अभी नहीं हम बबरी में बनवा पाए हैं। उस ब्लॉक में और चंदौली नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने के लिए जो मेरा अधूरा सपना है, उसको विधायक बनने के बाद 2022 में चंदौली को नगर पालिका बनाने के लिए और बबरी में ब्लॉक के लिए ये प्रस्तावित मेरे कार्य हैं, वो मेरे रहेंगे। मैम, चंदासी में ओवरब्रिज का निर्माण आपके ही थ्रू आपने डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिली थी और आपने उनसे मिलकर चंदासी में ओवरब्रिज निर्माण के लिए पत्र भी दिया था और उन्होंने स्वीकार भी किया था, आश्वासन भी दिया था। तो मैम, अभी तक निर्माण ना शुरू हो पाने की क्या वजह रही? देखिए, मोहन सराय से लेके चंदासी होते हुए, पड़ाव होते हुए, आपके दीनदयाल नगर होते हुए आप जो अली नगर का मोड़ है, गुदना मोड़, वहाँ जाके हाईवे में बनेगा। ये मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार की, और ये चौड़ीकरण भी होगा। और उसमें हमारी मांग है कि दीनदयाल नगर को बचाते हुए वहाँ ब्रिज, ओवर ब्रिज ले जाएं उस पिलर पे, और नगर भी मेरा बचा रहे, और ओवर ब्रिज के माध्यम से चौड़ीकरण टूटेगा, चौड़ीकरण होगा तो आपका चंदासी तक तो हमने बनवा रखा है, अभी बन भी रहा है, काम लगा हुआ है चौड़ीकरण का। 2 रोड हमारे साइड में बन रहे हैं, जो ट्रकें हमारी इस मेन रोड पे खड़ी रहती हैं वो साइड में बन जाएगा तो बनेगा। और वो ये आपका प्रस्तावित है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, जब बनेगा तो आपको खुद सुंदर लगेगा। तो मैम, ये माना जाए कि अगर आप दोबारा विधायक निर्वाचित होती हैं तो चंदासी के लोगों को और जनपद के समस्त लोगों को जो उन सड़कों से गुजरते हैं, धूल और गंदगी का सामना करना पड़ता है, तो आपके दोबारा विधायक निर्वाचन होने के बाद वहाँ पे ओवरब्रिज का निर्माण हो जाएगा? देखिए, अब तो काम बहुत बड़ा है ना। अब सरकार को लगेगी कि नहीं, चंदासी से ब्रिज लेके हम उठा के और वहाँ तक जाएं, तो अभी हमने तो प्रस्ताव बनवाया था, लेकिन 240 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो इतना संभव नहीं था। इस नाते सरकार ने ये दिया है कि नहीं, आपका मोहन सराय से और यहाँ तक दीनदयाल नगर होते हुए हाईवे में रोड मिले, चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित है। मैम, आपका 2022 विधानसभा चुनाव में जनता के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, 2022 में जनता के लिए जो अधूरा कार्य है, मेरा शेष कार्य है, उस पर जनता से जो हमने वादा किया है वो पूरा करेंगे। और जनता जानती है, कोविड काल में हमने 34,500 खाद्यान्न वितरण किया, लगभग 4-5 महीने, और हमारी सरकार ने खूब वितरण किया और हम लोगों ने वितरण किया, जग जाहिर है। और आप लोग भी को भी पता है कि नहीं, हमने कितना अपना चावल 5 केजी आटा, दाल, तेल, आलू, प्याज, सब जनता को हमने 5 महीना 34,500 बोरी बांटा है। और भोजन भी पकाया, पूड़ी सब्जी, मीठा, तेल, साबुन, जो भी है, चप्पल, जूता, कपड़ा, जैसे भी हम लोगों ने जितना वितरण करना था किया है। और जनता इस सरकार से संतुष्ट है, क्योंकि 18 से 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिल रही है, किसानों की धान और गेहूं की खरीद हो रही है, खाद मिल रहा है, और सब कुछ संयमित नियमित है, सब कुछ मिल रहा है। और महिलाओं को आत्मबल और आत्मसम्मान के जीने के लिए महिलाएं रात को 12 बजे भी निकल रही हैं, तो उनका सम्मान कहीं जा नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि माफिया जितने थे वो कहाँ चले गए, हमारा प्रदेश, हमारा ज़िला छोड़ के, ये भी एक मैसेज है। और कहीं अब ये नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ अपहरण हो गया, वहाँ छिनैती, वहाँ लूट, सब नॉर्मल हो गया, सब बंद हो गया है इस सरकार में। तो इस नाते जनता याद कर रही है कि योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनेगी और हम सब विधायक बनेंगे। मैम, अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वर्तमान में बीजेपी के 3 विधायक हैं, एक सपा से हमारे क्षेत्र में विधायक हैं। अगर 2022 विधानसभा चुनाव में आप बताइए मैम कि बीजेपी जिले से कितनी विधानसभा सीटें जीत सकती है आपके अनुसार? क्या बात कर रहे हैं आप भी भाई साहब, हम लोग तो चारों की चारों सीट इस बार जीत रहे हैं। किन्हीं कारण से कुछ ग्रह नक्षत्र खराब रहे होंगे माननीय सुरमुनि जी का, इस नाते नहीं, वो भी 65,000 वोट पाए हैं, ऐसा नहीं है कि वो 10-5 हज़ार पाए हैं। और इस बार मैं बता दूं कि हम चारों विधायक, हम स्वयं साधना सिंह,
हमारे विधायक सैयद राजा सुशील सिंह, शारदा प्रसाद जी और वहाँ सकलडीहा से सुरमुनी तिवारी जी लड़े हैं। हम इस बार चारों की चारों सीट बहुत प्रचंड बहुमत में जीत के जा रहे हैं सदन में। मैम, चंदौली टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ढेर सारी शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे जनपद की जनता को ढेर सारी शुभकामना, स्वस्थ रहें और घर में दीपक जलाएं, खुशियां मनाएं, मिठाई खाएं और 2022 में आशीर्वाद मुझे दें, मुझे चुन के सदन में भेजें। मैं उनका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। जय हिंद, जय भारत माता।